श्रीलंका और बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के जरिए हुकूमतों का तख्ता उलटने के बाद जनूबी एशिया के एक और मुल्क नेपाल में यही सूरत हाल नज़र आ रही है। और जो यंग जनरेशन है, जो जेन ज़ी है, वो इस वक्त तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा कर रही है। मुजाहिरे हो रहे हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के जरिए हुकूमतों का तख्ता उलटने के बाद जनूबी एशिया के एक और मुल्क नेपाल में गुज़िश्ता 2 दिन से यही हालात नजर आ रहे हैं। मुल्क में करप्शन, अकरबा परवरी और सोशल मीडिया साइट्स पर हालिया पाबंदी के खिलाफ कल सुबह से जारी जेन ज़ी यानी नौजवानों और तलबा के एहतजाज और मुजाहिरों के नतीजे में नेपाल के वजीर आज़म KP ओली मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। कई काबीना अरकान मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजीर आज़म KP ओली को नेपाली फ़ौज ने खटमंडू से हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाल लिया है, मगर अभी ये वाज़ेह नहीं है कि वो कहाँ चले गए हैं। ताहम नेपाल के सदर रामचंद्रा ने वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है और नेपाल के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया गया है और उन्होंने अमन और बातचीत के ज़रिए मसला हल करने की बात कर दी है। आज दोपहर में वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने के बाद मुजाहिरीन जश्न और खुशियाँ मनाते नजर आए, जबकि अब भी मुल्क भर में संगीन हालात और मुकम्मल अफरा तफरी का आलम है। कल से जारी पुरतशद्दुद वाक़यात और पुलिस से झड़पों में अब तक 21 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं और 500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। नेपाली दारुल हुकूमत खटमंडू में कर्फ्यू के बावजूद जलाओ, घेराव, मारपीट और तशद्दुद के वाक़यात बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। आज सुबह से मुजाहिरीन पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट समेत मुतअद्दिद सरकारी अमलाक को नजर आतिश कर चुके हैं। वहाँ घुसकर तोड़ फोड़ कर चुके हैं। हुकूमती ओहदेदारों और सियासतदानों का पीछा कर रहे हैं। उनके घरों और दफातर में तोड़ फोड़ करने और आग लगाने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। नेपाली अखबार दी हिमालयन टाइम्स के मुताबिक मुजाहिरीन ने खटमंडू में सदारती दफ्तर को आग लगा दी है। साथ ही सिंघा दरबार, जहां मुतादिद सरकारी दफातर समेत नेपाल का सरकारी रिकॉर्ड भी महफूज है, वहां भी आग लगाए जाने की इतलात हैं। इसी तरह सिर्फ वफाकी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं, बल्कि स्पेशल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफिस और लैंड रेवेन्यू ऑफिस में भी जलाओ घेराव किया गया है। जबकि खटमंडू में सबसे बड़े मीडिया हाउस कांतिपुर पब्लिकेशंस को भी आग लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म KP ओली के ज़ाती घर को तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म शेर बहादुर और उनके अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके घर पर हमला किया गया, जबकि डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना पर भी तशद्दुद किया गया है। इसी तरह नेपाल की सबसे बड़ी सियासी जमात नेपाली कांग्रेस के दफ्तर पर भी हमला किया गया है। जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक एक अफसोसनाक वाक़े में साबिक नेपाली वज़ीर आज़म जलानाथ खरल की अहलिया घर पर लगने वाली आग से झुलस कर हलाक हो गई हैं। इस पूरी सूरत हाल में नेपाली आर्मी, पुलिस और दीगर सरकारी इदारे मुजाहिरीन से अमन और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर रहे हैं। नेपाली आर्मी चीफ ने कौम से खिताब करते हुए अमन की बहाली की अपील की। इसी तरह खटमंडू के मेयर ब्लेंदर शाह ने मुजाहिरीन से कहा कि आपका कातिल मुस्ताफ़ी हो चुका है। मुल्क के वसाइल का नुकसान सबका मुश्तरका नुकसान है, इसलिए सरकारी अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ। अब हमें बर्दाश्त करना होगा। अब आपकी नस्ल को मुल्क की क़यादत करनी है। तैयार रहें, फ़ौज के सरबराह से बातचीत के लिए भी तैयार रहें। खटमंडू के मेयर का यह बयान इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि वो खुद भी नई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और भारतीय मीडिया के मुताबिक उन्हें जेन ज़ी की हिमायत भी हासिल है और वो अगले वज़ीर आज़म के मुमकिना उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे तो नेपाल में कल सुबह से शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों के पीछे मुतअद्दिद वजूहात हैं, जिनमें करप्शन, अकरबा परवरी से लेकर सियासी अदम इस्तेहकाम शामिल है। मगर हालिया एहतजाज के लिए जेन ज़ी के जज्बात को भड़काने की वजह हुकूमत की तरफ से फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब समेत कई सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी लगाने का हालिया फैसला था। नेपाली हुकूमत ने हाल ही में अपने एक फैसले के जरिए सोशल मीडिया साइट से कहा था कि वो 1 हफ्ते के अंदर नेपाली हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड हो जाएं और फिर ये डेडलाइन 3 सितंबर को ख़त्म हो गई, जिसके एक दिन बाद हुकूमत ने नेपाली टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को हुक्म दिया कि वो इन वेबसाइट्स को बंद करे जो हुकूमती हिदायत पर अमल नहीं कर रही हैं। जिसके बाद नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया, जिनमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब शामिल हैं। ताहम रॉयटर्स के मुताबिक कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टिकटॉक, वाइबर और वीटॉक ने नेपाली हुकूमत के साथ रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, मगर अचानक अहम सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी के हुकूमती फैसले ने नौजवानों, खुसूसन तलबा को इश्तियाल दिला दिया और आखिरकार वो कल सुबह सड़कों पर निकल आए। मगर फिर ये मुजाहिरे सोशल मीडिया साइट्स की बंदिश तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि मुल्क के मजमूई मसाइल को मौजू बनाते हुए हुकूमत के खिलाफ बाकायदा मुहिम शुरू कर दी गई और साथ ही हुक्मरानों की शाहाना तर्ज ज़िंदगी के हवाले से नेपो किड्स जैसी इस्तिलाह सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। इस दौरान मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें भी हुई, जिसके नतीजे में कल ही 19 अफराद मारे गए थे, जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए थे। लेकिन फिर रात को हुकूमत ने सोशल मीडिया साइट्स पर से पाबंदी उठा ली थी, लेकिन
जेनजी के मुजाहिरे खत्म होने के बजाय बेकाबू हो गए और आज सुबह से पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट समेत मुतादी सरकारी अमलाक में जलाओ घेराव किया जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है। यहाँ तक के कई वज़रा समेत वज़ीर आज़म को भी मुस्ताफ़ी होना पड़ा है और अब एक नए वज़ीर आज़म के इंतखाब पर गौर किया जा रहा है। नेपाल में कल सुबह अचानक शुरू होने वाले गैर मामूली मुजाहिरों के हवाले से अल जज़ीरा से बात करते हुए नेपाली सहाफ़ी रामयाता लिम्बो ने बताया कि खटमंडू की सड़कों पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी के पास कंट्रोल ही नहीं है। नौजवानों के ग्रुप्स सीनियर वजीरों की अमलाक और सियासी जमातों के दफातर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता मजीद ख़राब होती जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि नेपाली अवाम ख़ास तौर पर नई नस्ल यानी जेन ज़ी करप्शन के बढ़ने, शफाफियत, एहतसाब और गुड गवर्नेंस के ना होने से बहुत मायूस हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ वक्त के साथ जमा होता रहा और जब जेन ज़ी ने पीर के दिन सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का फैसला किया तो करप्शन का मसला भी एक चिंगारी बन गया। इसी तरह 27 साल आयुष बसियाल का कहना था कि हालिया बरसों में करप्शन के वाक़यात ने एहतजाज को मजीद हवा दी। करप्शन के मामलात पर अवामी सतह पर और पार्लियामेंट में बार बार बात तो होती है, लेकिन ये कभी किसी मुनसिफाना नतीजे तक नहीं पहुंचा। इनमें से एक मामला 2017 का एयरबस मुआहिदा है, जिसमें नेपाल एयरलाइंस ने 2 A330 तैयारे खरीदे थे। 5 साल तक तहकीकात के बाद इंकिशाफ हुआ कि इस डील की वजह से कौमी खजाने को 1.47 अरब नेपाली रुपए यानी 10.4 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। इस इंक्वायरी के बाद कई आला अफसरान को करप्शन का मुजरिम करार दिया गया था। आयुष बसियाल ने मजीद कहा कि 2022 और 2024 में श्रीलंका और बांग्लादेश में हुकूमतों के खात्मे का बाइस बनने वाले एहतजाजी मुजाहिरे भी नेपाल में लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, जबकि हाल ही में नेपाली पब्लिक फिगर्स के बच्चों की फिलिपाइन में शाहाना तर्ज ज़िंदगी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में आ गई और जब ऐसी ही वीडियो टिकटॉक पर वायरल हो गई तो उसने भी नेपाली शहरियों को एहतजाज के लिए मोटिवेट किया। जबकि इसी हवाले से बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन मुजाहिरों में 2 हैशटैग खासे मकबूल रहे, जो कि नेपो बेबी और नेपो किड्स थे। नेपो दरअसल अकरबा परवरी के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्तसर इस्तिलाह है, जिसका मतलब यह है कि कैसे अशराफियात सिर्फ अपने ख़ानदान के फ़ायदे को देखते हैं। ये इस्तिलाहात गुज़िश्ता चंद हफ्तों से नेपाल के सोशल मीडिया पर खासी मकबूलियत हासिल कर रही हैं और ऐसी बहुत सी वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं जिनमें सियासतदानों के शाहाना तर्ज ज़िंदगी को दिखाया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि सियासतदान आवाम के पैसे पर शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि आम लोग जिद्दोजहद करते हैं। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियोज़ में सियासी ख़ानदानों के शाहाना तर्ज ज़िंदगी का मवाजना आम लोगों की ज़िंदगी के साथ किया गया। इन वीडियोस के मुताबिक अशराफिया डिज़ाइनर कपड़े, गैर मुल्की दौरों और लग्जरी गाड़ियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जबकि मुल्क के नौजवान तबके को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। इन मुजाहिरों के नारे अदम मुसावात के साथ साथ गहरी मायूसी की अलामत भी बन गए। सिर्फ यही नहीं, नेपाल में हुकूमतों की नाअहली और सियासी निज़ाम की कमज़ोरी की एक और बड़ी वजह भी सामने आई है। एक तरफ जहाँ कई सालों से नेपाली अवाम और नौजवान मुल्क में करप्शन, अकरबा परवरी, महंगाई, बेरोज़गारी और हुकूमती नाअहली पर शदीद गुस्से और नाराज़गी का इजहार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ 2008 में बादशाहत के खात्मे और मुल्क को जमहूरिया करार देने के बाद से अब तक सिर्फ 17 सालों के दौरान ही मुल्क में 13 हुकूमतें आईं और चली गईं, यानी एक भी मुस्तहकम सियासी हुकूमत नहीं बन सकी। अल जज़ीरा की नेपाल में 2008 के बाद से 13 हुकूमतें तब्दील हुई हैं, मगर मौजूदा हालात सबसे बदतरीन हैं। ये 2006 के उन हालात से भी बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद हालात हैं कि जब बगावत के ज़रिए नेपाल के आखिरी बादशाह को अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात छोड़ने पर मजबूर किया गया था। उस वक्त कम अज़ कम 18 अफराद हलाक हुए थे और फिर 2 साल बाद नेपाली पार्लियामेंट ने बादशाहत ख़त्म करने के हक़ में वोट दे दिया था। मगर वक्त के साथ साथ बहुत से नेपाली अवाम मौजूदा निज़ाम से मायूस हो गए हैं और कहते हैं कि ये निज़ाम सियासी इस्तेहकाम लाने में नाकाम रहा है। मार्च में खटमंडू में साबिक बादशाह के हामियों और पुलिस के दरमियान झड़पों में 2 अफराद हलाक हो गए थे। ये रैली बादशाहत की बहाली के मुतालबे के लिए निकाली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे वज़ीर आज़म KP ओली ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि मुजाहिरीन यहीं पर रुकेंगे या नहीं, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग हुकूमत के खात्मे का भी मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे इकदाम नेपाल में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। जहाँ 2008 से अब तक 13 हुकूमतें आ चुकी हैं, मगर अब गुज़िश्ता 2 दिन के एहतजाज में शरीक नौजवान या जेन ज़ी कह रहे हैं कि अब नेपाल की बागडोर नौजवानों के हाथ में आ गई है। देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग
काम चोर है, भ्रष्टाचारी है। और ये देश के लिए ये जिन्होंने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सबने हमारा 19 वर्ष खा दिया और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। आज हमारे नेपाल में संसद भवन ने पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया है ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने चुन के गोली मारा। उसने सीधा यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। ये बूढ़े लोग है ना, ये बूढ़े लीडर है ना, वो हम लोग अब वक्त हो गया है। अब नहीं चाहिए, हमारा यूथ चाहिए। अब सब जेनजी का मांग है यूथ। अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया है। ये तो गोली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन में आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा? तो कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया है, इतने आदमी मर के डेमोक्रेसी लाया है। ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं संसद भवन कितना जल रहा है। यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लुकाते हैं, बैठते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, आज सभी नेता लोग का घमंड तो टूट ही गया है ना। आप लोग भी देख रहे हैं